is a vital national interest of Pakistan, our lifeline, and for our 240 million people, let there be no doubt at all, its availability would be safeguarded at all cost and under all circumstances, inshallah. पानी रोकने की कोशिश का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। पानी जिंदगी है, उस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। किसी गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को किसी भी मुहिम जुई से बाज रहने की वार्निंग दे दी। भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश, वाज़े किया इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। आलमी अमन के क़याम के लिए अपनी जिम्मेदारियों से मुकम्मल आगाह हैं। अमन ख्वाहिश है लेकिन उसे कमज़ोरी ना समझा जाए। दो टोक पैगाम दिया। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीरी आवाम को हक़ खुद इरादियत देना होगा। पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी, इसका दिफा करना खूब जानते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भारत को दो टोक पैगाम। वाज़े किया हक़ाइक़ को अपनी झूठ और प्रोपेगेंडा से छुपाते भारतीय मीडिया ने दो कौमी नजरिए को मस्त करने की मज़मूम कोशिश की। दो कौमी नजरिया हमेशा से पाकिस्तान के वजूद की बुनियाद रहा है, जिस पर किसी भी पाकिस्तानी को रत्ती भर भी शक नहीं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दोनों के बहुत करीब हों। यकीन है पाक भारत तनाव का हल खुद ही हल कर लेंगे। अमरीकी सदर का दोनों ममालिक की मौजूदा सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल। ट्रंप का पाक भारत क़यादत से राब्ता करने से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। डोनाल्ड ट्रंप पाक भारत तारीख से लाइल्म निकले। एक सवाल पर कहा कश्मीर का मसला 1500 साल से चल रहा है, हमेशा से दोनों ममालिक में कशीदगी रही है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और सऊदी हम मंसब फैसल बिन फरहान में राब्ता। इसहाक डार ने भारतीय इश्तियाल अंगेज इक़दामात और बेबुनियाद इल्ज़ामात से आगाह किया। दोनों ममालिक का इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत और राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। पाक भारत मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। अब्बास इराक़ची पाक भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश। मोदी सुन लें, दरियाए सिंध में पानी बहेगा या उनका खून। जहरियत पर पाक फौज भरपूर जवाब देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भारत को बता दिया सिंध-तास मुआहदे की मौतली कोई नहीं मानेगा। दरियाए सिंध का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तय हो गया सिंध के आवाम की मर्जी के बगैर कोई नई नहर नहीं बनेगी। सक्खर जलसे में नून लीग से तहरीरी मुआहदा तय पाने का दावा। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग वाक़े की FIR भी मोदी सरकार के झूठ का पोल खोले लगी। 2:20 पर मुबैना हमला खत्म हुआ। सिर्फ 10 मिनट बाद 6 किलोमीटर दूर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत नामालूम सरहद पार दहशतगर्द भी नामजद कर दिए गए। FIR में अंधाधुंध फायरिंग का दावा। मोदी सरकार टारगेटेड किलिंग का राग अलापती रही। कश्मीरी तलबा पर भारतीय सरजमीन तंग। मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरी तलबा और तालिबात पर हमले और धमकियां। नौजवान कश्मीरी तालीम अधूरी छोड़कर घर वापसी पर मजबूर हो गए। मोदी सरकार का मकबूजा कश्मीर को गजा बनाने का घिनौना मंसूबा। गुजरात के कसाई का गजा के कातिलों से गठजोड़ सामने आ गया। तकनीकी साजो सामान से लेस 15 से 20 इजरायली अहलकारों की श्रीनगर में मौजूदगी का इंकशाफ। सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक मोदी सरकार इजरायली तर्ज पर कश्मीरियों का कत्लेआम पहले ही कर रही है। इजरायली अहलकारों की मकबूजा कश्मीर आमद का मकसद पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मुहिम की सहूलतकारी भी है। भारतीय मीडिया पहलगाम वाक़े को भारत का 7 अक्टूबर करार देकर जंग के शोलों को हवा देने लगा। पहलगाम ड्रामे के बाद मोदी सरकार के पाकिस्तान दुश्मन इक़दामात जारी। पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान की नई फिल्म अबीर गुलाल की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी। फिल्म को 9 मई को रिलीज किया जाना था। कई भारतीय फिल्मी इदारों का हुकूमती इक़दामात पर इजहार मज़म्मत। भारतीय इंतहा पसंदों की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर एहतजाज की कोशिश नाकाम। बरतानवी पुलिस ने हंगामा आराई के इल्जाम में 2 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया।
लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर ब्रिटिश पाकिस्तानियों और कश्मीरियों की पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैली। कौमी परचम उठाए पुरजोश मुजाहिरीन के पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारे, मिली नगमे और कौमी तराने भी बजाया। ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान चुप रहेगा और पाकिस्तान जो है, जो हमेशा अमन की बात करता है, वो आपकी अग्रेशन का जवाब नहीं देगा। वो बिल्कुल आपकी अग्रेशन का जवाब देगा, डंके की चोट पे देगा और अपने मुल्क और अपने अवाम के मुफाद में अगर हमें इंडियन अग्रेशन का जवाब अग्रेशन से देना होगा तो हम वो भी देंगे। भारत किसी गलतफहमी में ना रहे कि पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। मोदी सरकार अपनी सिक्योरिटी की कमजोरी छुपाने की कोशिश कर रही है। पीपी रहनुमा शाज़िया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ हमेशा खड़े रहने की अज़्म का इरादा। भारत किसी भी किस्म के जारहाना इकदाम से बाज रहे। मोदी अपने स्क्रिप्टेड ड्रामे में मासूम कश्मीरियों पर जुल्म ढाने से गुरेज करे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद कश्मीरियों के खिलाफ फस्तायत काबिल मजम्मत करार दे दिया। इस बार चाय फैंटास्टिक नहीं बल्कि कड़वी और नाकाबिल बर्दाश्त होगी, खबरदार कर दिया। मिलिट्री एकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शरीक। बगल बचाकर वज़ीर आज़म की आमद का ऐलान किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम और गैर मुल्की सुफरा की भी शिरकत। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल को सलामी पेश की गई। शहबाज शरीफ ने परेड का मुआयना किया। शब्बीर कंपनी को कायद आज़म बैनर से नवाजा गया। बांग्लादेश, इराक, नेपाल और कतर के 13 कैडेट्स भी पास आउट होने वालों में शामिल। स्पेशल ऑपरेशंस स्कूल चिराट में स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडोज की पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। ऑफिसर्स एडवांस कमांडो कोर्स के 15 अफसर पास आउट हुए, जिनमें से 2 का ताल्लुक पाकिस्तान नेवी से है। तरबियत मुकम्मल करने वालों में सोल्जर कमांडो कोर्स के 121 जवानों में 3 का ताल्लुक पाक फजाइया और 25 पाकिस्तान नेवी से हैं। मेहमान खुसूसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग SSG मेजर जनरल जवाद अहमद ने आला कारकर्दगी दिखाने वाले ऑफिसर्स और जवानों में इनामात तकसीम किए। SSG जर्रार के चाकू चौबंद दस्ते ने रोलिंग फायर और जूडो मिक्स्ड मार्शल आर्ट के अमली मुजाहरे पेश किए। अवाम ICU के मरीज सदर और शहबाज शरीफ के साथ नहीं हैं। कौम बानी PTI के साथ खड़ी है। वक्त आ गया कि बानी PTI से माफी मांगकर हुकूमत उनके हवाले की जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। दावा किया कि सिंध में पानी का मसला बना हुआ है, ऐसे में पक्के और कच्चे के डाकू आपस में मिले हुए हैं। 9 मई के 11 मुकदमात में शेख रशीद, राशिद शफीक, उमर अयूब और राजा बशारत समेत दीगर ATC रावलपिंडी में पेश। मुल्जिमान में चालान नकूल का अमल मुकम्मल न होने पर फर्द जुर्म की कार्रवाई न हो सकी। समाअत 3 मई तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब से लाहौर में रुकने सूबाई असम्बली की मुलाकात। अवाम दोस्त इक़दामात पर मरियम नवाज को खिराज तहसीन पेश। मुल्तान विहाड़ी रोड प्रोजेक्ट के आगाज पर इजहार तशक्कुर। नून लीग ने हर दोम में अवाम के लिए बहुत से प्रोजेक्ट शुरू किए। हुकूमत पंजाब के मौसर और पायदार इक़दामात की बदौलत किसानों के लिए तरक्की और खुशहाली के रास्ते खुल रहे हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। महकमा मौसमियात की आज से 30 अप्रैल तक मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई। हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। आज हवा का दबाव बालाई फजा में दाखिल होगा। जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री बढ़ने का इम्कान। इस्लामाबाद, वस्ती और बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री तक बढ़ने की तवक्को। 1 मई के बाद हीट वेव की शिद्दत में कमी आएगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मसालिम और अहले गाजा से इजहारी यकजहती के लिए जमात इस्लामी के मुल्कगीर शटर डाउन हड़ताल। छोटे बड़े शहरों में कारोबारी मराकज और ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर बंद।
पाकिस्तानी कौम फलस्तीनियों की नस्लकुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती, हाफिज तैमूर रहमान का बयान। गजा पर इस्राएली बमबारी न रुकी, 24 घंटों में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद। इंसानी इमदाद रोके जाने से एक हफ्ते में 50 से ज्यादा अफराद भूख से इंतकाल कर गए। गजा मीडिया ऑफिस की रिपोर्ट। इसराइल ने इमदादी सामान से भरे ट्रकों को एक बार फिर गजा में दाखिले से रोक दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क एजेंसी बराए फ़लस्तीन के मुताबिक इंसानी इमदाद को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इमदादी सामान के 3000 ट्रकों को रोकने से गजा में सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है। अमेरिका की सऊदी अरब को $100 अरब मालियत के दिफाई मुआहदे की पेशकश। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हथियारों की फरोख्त की डील का बाज़ाब्ता ऐलान मई में ट्रंप के मुजव्वज़ा दौरे के दौरान किया जाएगा। अमेरिकी व्हाइट हाउस और सऊदी अरब के हुक्काम का फौरी तौर पर तबसरे से गुरेज। ट्रंप 13 से 16 मई तक सऊदी अरब, अमारात और कतर का दौरा करेंगे। अमेरिका के यमन में हमले जारी। यमनी हूसियों ने जवाबी कार्रवाई में अब तक अमेरिका के 7 जदीद ड्रोन्स तबाह कर दिए, जिनकी मजमूई मालियत $20 करोड़ से जायद है। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। 50 से ज्यादा ममालिक के सरबराहान समेत 130 गैर मुल्की वफूद और हजारों सोगवार शिरकत करेंगे। 1,28,000 से ज्यादा अफराद का बेसिलिका में पोप फ्रांसिस को खिराज अकीदत। लीबिया कश्ती हादसे में 6 पाकिस्तानियों की मैयतें लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा दी गईं। 3 का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, 2 गुजरांवाला और 1 सियालकोट का रिहायशी था। जांबहक अफराद में मियाँ बीवी अब्दुल्ला और साइमा नवाज भी शामिल। दीगर अफराद की अली हुसैन, आसिफ अली, जाहिद महमूद और मोहम्मद वसीम के नामों से शनाख्त हुई। कराची में शाह फैसल पुल पर डकैती मुज़ाहमत पर ऑनलाइन बाइक राइडर कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त नदीम अहमद के नाम से हुई, जो करंगी का रिहायशी था। जाए वक़्वा से गोली का कौल नहीं मिल सका। कोटरी स्टेशन के करीब सियालकोट से कराची जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की बोगी ट्रैक से उतर गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बाद हैदराबाद से कराची जाने वाली ट्रेनों की आमदोरफ्त जुज़वी मअतल रही। पंजाब में 1 जून से 9 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। 1 जून से पहले गर्मी की शिद्दत बढ़ने पर एक हफ्ता कबल भी छुट्टियां दी जा सकती हैं। PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स अहम मैच में मद्दे मुकाबिल होंगे। प्ले ऑफ की दौड़ में रहने के लिए मुल्तान सुल्तान्स को आज मैच जीतना होगा। सुल्तान्स को अब तक 5 में से सिर्फ 1 मैच में कामयाबी मिल सकी। कलंदर्स 4 पॉइंट्स लेकर टेबल पर 30 नंबर पर। कराची किंग्स को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर एडम मिलन घुटने की इंजरी के बायस PSL सीजन 10 से बाहर। मिलन लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मैच में इंजरी का शिकार हुए। उनकी जगह पाकिस्तान अंडर 19 टीम कप्तान साद बेग स्क्वाड में शामिल।